नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर में उन्नत हृदय उपचार की सेवाओं को लोगों के करीब पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा ने बुलंदशहर के नोवा हॉस्पिटल में एक समर्पित कार्डियक आउटपेशेंट डिपार्टमेंट की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ कार्डियोलॉजी सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मरीजों को विशेषज्ञ सलाह और इलाज के लिए लंबी दूरी न तय करनी पड़े। इस नई कार्डियक ओपीडी में फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा ने अनुभवी विशेषज्ञों की देखरेख में व्यापक परामर्श, जांच, समय पर बीमारी की पहचान और विभिन्न हृदय रोगों का प्रतिबंधन किया जाएगा। मरीजों को समय पर इलाज, लगातार देखभाल और जरूरत पड़ने पर उन्नत उपचार के लिए सहज रेफरल का लाभ मिलेगा। बुलंदशहर से खबर सूत्र के लिए इलियास अली की रिपोर्ट। नोवा हॉस्पिटल सीएमडी। अब जैसा कि डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर संजीव गिरा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अभी फोर्टिस नोएडा में है। तो डॉक्टर साहब का जो प्लान है हमारे हॉस्पिटल में, एवरी ट्यूसडे या वेडनेसडे वो डे डिसाइड करके बता दिया जाएगा। अपनी कार्डियक ओपीडी सेवा यहाँ पे देंगे। डॉक्टर साहब ने जैसा बहुत सी चीजें, बहुत अच्छी चीजें बताई जो आम लोगों को जानकारी नहीं है जिन चीजों की, तो मतलब मुझे खुद भी अच्छी लगी, शायद आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएंगे जो नई नई जांचें क्या आ गई हैं जिनके बारे में भी नहीं है। और बाकी ब्रीफ डॉक्टर साहब करेंगे। आपको कोई भी सवाल कार्डियो संबंधित दिल से कोई भी हो, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। बाकी डॉक्टर देखा जा रहा है आज के समय में लगातार हार्ट अटैक के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं, अंकिन एक बड़ा इशू है। अब जो टेक्नोलॉजी ज्यादातर लोगों को पता है वो एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी है। अब क्योंकि ब्लॉकेज को खोलने के लिए तमाम लेटेस्ट बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी वो आ चुकी है, तो एक कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसे इनका यूज होता है? सबसे पहले तो ब्लॉकेज को ढूंढना बहुत जरूरी है। ब्लॉकेज को ढूंढने के लिए खाली ईसीजी पे रिलाई नहीं करना चाहिए। ईसीजी, इको, टीएमटी सुपरफिशियल टेस्ट है। तो अगर किन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं या किसी को चलने में तकलीफ हो रही है, तो एक टेस्ट है जिसको सीटी कैल्शियम स्कोर बोलते हैं, सीटी एंजियोग्राफी बोलते हैं। ये 15-20 मिनट का हॉस्पिटल का ओपीडी का टेस्ट होता है। इससे सारी क्लियर हो जाता है, इसके लिए एडमिशन की जरूरत नहीं होती। तो अगर हमने एक बार पता चल गया कि ब्लॉकेज 70% ज्यादा और मेन आर्टरीज में है, तो आजकल दो तरीके के इलाज हैं, जिसमें एक तो स्टेंट होता है। तो आजकल नए स्टेंट्स आ गए हैं, बहुत अच्छे स्टेंट्स आ गए हैं जो कई बार 50% डिसॉल्व भी हो जाते हैं। फिर दूसरा बलून थेरेपी आ गई है। बलून थेरेपी होती है जिसमें हमें एक बलून होता है, दवाई से चिपका के आ जाता है, वो बाहर निकलाता है ब्लॉकेज को तोड़ के। तो उसको बोलते हैं स्टेंटलेस एंजियोप्लास्टी या मेटललेस एंजियोप्लास्टी। उसके लिए आपको ब्लड थिनर ज्यादा देर तक खाने की जरूरत नहीं है, केवल कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं। फिर वैल के जो जिन लोगों को वैल लीकेज होती है या वैल में ब्लॉक होती है, आजकल उसका इलाज आ गया है जिसमें बिना सर्जरी के आप वैल को चेंज कर सकते हैं। टांग के रास्ते से जाते हैं और वैल को चेंज कर देते हैं, जिसमें 3 से 4 दिन का स्टे होता है, जिसमें ओपन हार्ट की जरूरत नहीं है, जिसमें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो गए हैं। तो ये जो ओपीडी शुरू करने का मकसद है, ये डायग्नोसिस की यहाँ पे सारा बन जाए, मरीज को पूरी फैसिलिटी मिल जाए, उसके लिए दिल्ली की तरफ भागना ना पड़े, और जिस हिसाब से इलाज हो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से इलाज करें। लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में, हाँ, तो एक लेजर टेक्नोलॉजी आई है। ऐसी नसें जिसके अंदर स्टेंट नहीं जा सकता, जिसमें बलून नहीं जा सकता, जिनकी बाईपास नहीं हो सकती क्योंकि नसों में कैल्शियम जम गया है और बहुत छोटी हो गई है, तो उसमें एक लेजर टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक लेजर के माध्यम से जाते हैं और लेजर उन ब्लॉकेजेस को तोड़ देता है, काट देता है, रास्ता बना देता है। फिर आप एक बलून होता है, उसको दवाई चिपका के आ जाता है, इसको बोलते हैं ड्रग कोटेड एंजियोप्लास्टी। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है ये, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये एक मरीजों के लिए बूम है, एक तरह से एक नया, एक क्रांति समझ सकते हैं, रेवोल्यूशन समझ सकते हैं। तो डॉक्टर बात करें बुलंदशहर की ओपीडी, तमाम जो पेशेंट हैं वो इतना ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या ये लोगों के या बिल्कुल, आजकल इतना हमने कोई ज्यादा बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही अप्रोचेबल हो गए। और बाकी अगर ऐसा है कुछ पोर आदमी है तो ऐसा उसको कभी मना नहीं किया जाता, उसको जो भी डिस्काउंट पॉसिबल होगा, जो डॉक्टर तोमर बताएंगे, या किसी को फ्री में देखना है वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एडवाइस देने में कुछ नहीं जाता। बाकी टेस्ट तो फिर हमारे पास पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें भी कराए जाते हैं।